एक बार बुद्ध एक घने जंगल के किनारे शांत बैठे थे और शाम का धुंधलका चारों ओर फैल रहा था। तभी एक युवक दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं और उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि हे तथागत, मैं बहुत डरा हुआ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कल सुरक्षित नहीं है। मैं आज इसलिए नहीं जी पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भविष्य की चिंता खाए जा रही है। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और पास पड़ी एक सूखी टहनी उठाकर उसे दी और पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि यह टहनी कब टूटी थी? युवक ने कहा कि नहीं भगवान, ये तो बीत चुका है। फिर बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि इस पेड़ से अगली टहनी कब गिरेगी? युवक ने फिर सिर झुका दिया और कहा कि यह तो भविष्य है, मैं कैसे जान सकता हूँ। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम उस टहनी के लिए परेशान हो जो अभी गिरी ही नहीं, और उस टहनी को भूल गए हो जो अभी तुम्हारे हाथ में है। यही तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान के जीवंत संगीत को खो रहे हो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारी आंखों में जो एक स्थायी थकान रहती है वो केवल शरीर की थकान नहीं है, बल्कि वो थकान उन हजारों अनकहे शब्दों की है जिन्हें तुमने दुनिया को समझाने के लिए बचा कर रखा था। वह थकान उन मुखौटों की है जिन्हें तुम हर सुबह पहनते हो ताकि लोग तुम्हें स्वीकार कर सके। तुम भाग रहे हो एक ऐसी अंधी दौड़ में जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि तुम जिसे कल कहते हो वह वास्तव में एक मृग तृष्णा है, एक ऐसा मायाजाल जिसमें तुम जितना गहरा उतरते जाते हो उतना ही खुद से दूर होते चले जाते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि तुमने बोलना तो बहुत सीख लिया, लेकिन तुमने कभी चुप रहने की वह कला नहीं सीखी जो तुम्हारे अस्तित्व के बंद दरवाजों को खोल सकती थी। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी दिन हमारे पास पर्याप्त पैसा होगा, किसी दिन हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे और तब हम चैन की सांस लेंगे। लेकिन वह किसी दिन कभी कैलेंडर पर नहीं आता, क्योंकि जीवन कोई ऐसी घटना नहीं है जो भविष्य में घटेगी। जीवन तो एक सतत प्रवाह है जो अभी इसी क्षण तुम्हारी धड़कनों में बह रहा है। तुम उस प्यासे की तरह हो जो नदी के किनारे खड़ा होकर यह सोच रहा है कि जब नदी का सारा पानी बह जाएगा तब मैं इसमें उतरूंगा। पर याद रखना कि नदी कभी रुकती नहीं, और जो किनारे पर खड़ा होकर इंतजार करता है वह प्यासा ही मर जाता है। तुम्हारी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या है? तुमने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में थमा दी है और अब तुम शिकायत करते हो कि लोग तुम्हें दुख दे रहे हैं। अगर किसी के दो कड़वे शब्द तुम्हारा पूरा दिन खराब कर सकते हैं और किसी की एक छोटी सी प्रशंसा तुम्हें 7वें आसमान पर पहुंचा सकती है, तो समझ लेना कि तुम एक गुलाम हो, एक ऐसी कठपुतली जिसके बटन समाज और परिस्थितियों के हाथ में हैं। तुम हर समय खुद को सही साबित करने की जो कोशिश करते हो वह तुम्हारी ऊर्जा को बुरी तरह सोख लेती है, क्योंकि सत्य को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं में प्रकाशित है। मौन का अर्थ केवल होंठ बंद कर लेना नहीं है, बल्कि मौन वह स्थिति है जब तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है और तुम पहली बार उस संगीत को सुन पाते हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से बज रहा था। हम अकेलेपन से इसलिए डरते हैं क्योंकि अकेले होते ही हमें अपना असली चेहरा दिखाई देने लगता है, वह चेहरा जिसे हमने दुनिया की भीड़ में कहीं छिपा दिया था। तुम पूरी दुनिया से मिल सकते हो, घंटों व्यर्थ की बातें कर सकते हो, लेकिन एक कमरे में खुद के साथ बैठने में तुम्हारी रूह कांपती है, क्योंकि वहां कोई भागने का रास्ता नहीं होता, वहां सिर्फ तुम और तुम्हारा खालीपन होता है। जरा सोचो, तुम जिसे अपना अहंकार कहते हो वह वास्तव में क्या है? वह केवल एक झूठी पहचान है जिसे तुमने दूसरों की राय से बनाया है। लोग तुम्हें महान कहें तो तुम फूल जाते हो, लोग तुम्हें बुरा कहें तो तुम बिखर जाते हो, पर क्या तुम वास्तव में वही हो जो लोग कहते हैं? नहीं, तुम वो साक्षी हो जो इन सब प्रशंसाओं और आलोचनाओं को आते जाते देखता है, जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है, लेकिन खुद कभी उनसे प्रभावित नहीं होता। जिस दिन तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दोगे,
उसी दिन तुम्हारे भीतर की सारी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा धुएं की तरह उड़ जाएगी और तुम पहली बार अपनी मौलिकता में खिल सकोगे। पैसा और सफलता जीवन के साधन हो सकते हैं, लेकिन वे जीवन का अंत नहीं है। हमने साधनों को ही मंजिल मान लिया और इसी चक्कर में सफर का आनंद ही खो दिया। तुम महल खड़े कर सकते हो, तिजोरियां भर सकते हो, लेकिन क्या तुम एक पल की भी शांति खरीद सकते हो? शांति खरीदी नहीं जाती। शांति तो तब घटती है जब तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ एक यात्री हो जो कुछ समय के लिए इस सराय में रुका है। रिश्तों के नाम पर हम जो खेल खेलते हैं वह अक्सर प्रेम नहीं बल्कि एक सूक्ष्म व्यापार होता है। हम देते हैं ताकि हमें कुछ मिल सके, हम प्यार करते हैं ताकि हम दूसरे पर अधिकार जता सकें। लेकिन सच्चा प्रेम तो वो है जो तुम्हें और दूसरे को स्वतंत्र कर दे, जो तुम्हें बांधे नहीं बल्कि तुम्हें पंख दे दे। अगर किसी के जाने से तुम टूट रहे हो तो समझ लेना कि वह प्रेम नहीं था, वह तुम्हारी आसक्ति थी, तुम्हारी जरूरत थी। क्योंकि प्रेम कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता, वह तो तुम्हें अपनी ही पूर्णता से मिला देता है। जीवन को तुमने एक समस्या बना लिया है जिसे तुम्हें हल करना है, जबकि जीवन तो एक रहस्य है जिसे तुम्हें सिर्फ जीना है। समस्या को हल करने में तनाव होता है, संघर्ष होता है, लेकिन रहस्य को जीने में एक मस्ती होती है, एक अहोभाव होता है। तुम नदी के साथ लड़ने की कोशिश मत करो, बस उसके प्रवाह में खुद को छोड़ दो, क्योंकि संघर्ष में केवल थकान मिलती है और समर्पण में वह शक्ति मिलती है जो तुम्हें सागर तक ले जा सकती है। तुम्हारे भीतर जो मृत्यु का भय है वह वास्तव में मृत्यु का भय नहीं है, बल्कि वह उन अनजिए पलों का डर है जिन्हें तुमने भविष्य के लिए टाल दिया था। जो व्यक्ति पूरी तरह जीता है वो मृत्यु का स्वागत भी एक उत्सव की तरह करता है, क्योंकि उसने जीवन के हर रस को पी लिया होता है। कल किसने देखा है, यह कहना केवल एक मुहावरा नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे कठोर सत्य है, क्योंकि यह क्षण ही तुम्हारा एकमात्र सत्य है। इसके पीछे अतीत की राख है और इसके आगे भविष्य का कोहरा है। मस्त रहना सीख लो, क्योंकि इस अस्तित्व की बुद्धिमत्ता तुम्हारी छोटी सी बुद्धि से कहीं अधिक विशाल है। जो फूल खिला रही है, जो सितारों को नचा रही है, क्या वह तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी? तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे अविश्वास का प्रतीक हैं। जिस दिन तुम उस परम ऊर्जा पर भरोसा करना सीख लोगे, उसी क्षण तुम्हारे जीवन से सारा बोझ उतर जाएगा। अपने भीतर के उस साक्षी को जगाओ जो तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारी खुशी को, तुम्हारी तड़प को सिर्फ देख रहा है। जैसे ही तुम देखने वाले बन जाते हो, तुम उन भावनाओं के जाल से मुक्त हो जाते हो। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि खुद के उन पुराने डरों को तोड़ने में है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तुम दुनिया जीत भी लो तो क्या, अगर तुमने अपने मन की अशांति पर विजय नहीं पाई? सिकंदर भी खाली हाथ गया था और तुम भी खाली हाथ जाओगे। साथ में केवल वह अनुभव जाएगा जो तुमने अपनी चेतना की गहराई में इकट्ठा किया है। इसलिए अभी इसी वक्त खुद को माफ करना सीखो, अपनी गलतियों से सीखो और एक नए उत्साह के साथ इस पल में उतर जाओ। तुम्हारे भीतर का प्रकाश किसी बाहरी दिए का मोहताज नहीं है, वह तो तुम्हारे आत्मबोध की अग्नि से जलता है। बस जरूरत है उस शोर को कम करने की जिसने तुम्हें खुद की आवाज सुनने से रोक रखा है। जब तुम चुप होते हो, जब तुम ठहरते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम उससे कहीं ज्यादा विराट और अनंत हो। इस विराटता को पहचानना ही जीवन का परम लक्ष्य है और इसे पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर एक कदम गहराई में उतरना है। खुल के जियो, क्योंकि ये जीवन दोबारा इस रूप में नहीं मिलेगा। हर सांस एक उपहार है, हर धड़कन एक अवसर है। इस अवसर को व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाओ। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ एक प्याला चाय पीते हो, या किसी पेड़ को निहारते हो, या किसी अजनबी को मुस्कुराहट देते हो, तब तुम वास्तव में जी रहे होते हो।
बाकी सब तो केवल समय काटने का जरिया है। असली जीवन तो इन्हीं छोटे छोटे पलों की गहराई में छिपा है। अपने हृदय को एक खुला आकाश बना लो, जहां हर विचार पक्षी की तरह उड़ सके पर अपना घोंसला न बना पाए। अपनी चेतना को वह दर्पण बना लो जो हर दृश्य को दिखाए पर खुद पर कोई दाग न लगने दे। तुम मुक्त हो, तुम हमेशा से मुक्त थे, बस तुमने अपनी धारणाओं की जंजीरों को इतना कसकर पकड़ रखा था कि तुम्हें अपनी स्वतंत्रता का एहसास ही नहीं हुआ। अब समय आ गया है उन जंजीरों को तोड़ने का, उस भय को विदा करने का और उस असीम शांति में डूब जाने का जो तुम्हारा असली स्वरूप है। याद रखना, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो यह मायने नहीं रखेगा कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति थी, बल्कि यह मायने रखेगा कि तुमने कितनी बार दिल से हंसा और कितनों के आंसू पोंछे। तुमने जीवन को कितनी गहराई से छुआ और कितने पलों को पूरी तरह से जिया। कल की फिक्र छोड़ो, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जो है बस यही क्षण है, इसे ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी पल हो, और तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा जीवन एक सुंदर प्रार्थना बन गया है। शांति कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की खामोशी में प्रतीक्षा कर रही है। बस एक बार मुड़कर अपने घर लौट आओ, क्योंकि तुम्हारा असली घर यहीं और अभी है। लेकिन सच तो यह है कि इंसान जीवन से नहीं थकता, वह अपनी ही बनाई हुई उम्मीदों के बोझ से थक जाता है। तुमने अपने ऊपर इतने चेहरे चढ़ा लिए हैं कि अब तुम्हें अपना असली चेहरा याद ही नहीं रहा। कभी सफल दिखने का अभिनय, कभी मजबूत दिखने का अभिनय, कभी खुश दिखने का अभिनय, और इस अभिनय में तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही है। ध्यान से देखना, दुनिया का सबसे दुखी इंसान वह नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह है जिसके पास सब कुछ है फिर भी भीतर खालीपन है। क्योंकि बाहर की उपलब्धियां भीतर की शांति नहीं भर सकती। तुम पूरी दुनिया घूम लो, महंगी गाड़ियों में घूम लो, लोगों की तालियां बटोर लो, लेकिन अगर रात को अकेले बिस्तर पर लेटते समय तुम्हारा मन अशांत है तो समझ लेना तुमने अभी तक जीवन को छुआ ही नहीं। और मजेदार बात जानते हो क्या है? जिस सुख के पीछे तुम भाग रहे हो वही भागना तुम्हारे दुख का कारण है। इंसान कहता है बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, फिर वो चीज मिल जाती है और मन तुरंत कोई नई कमी खोज लेता है। यही मन का स्वभाव है, उसे जो मिला है उसमें रस नहीं आता, उसे हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है। इसलिए मन के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। एक आदमी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा रहा, उसने अपने बच्चों के लिए बड़ा घर बनाया, अपने नाम की इज्जत बनाई, दुनिया की नजरों में बहुत सफल बन गया। लेकिन जब वह बूढ़ा हुआ तो एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे रोने लगा। किसी ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? वह बोला, मैंने जिंदगी जीने की तैयारी में पूरी जिंदगी निकाल दी। यह वाक्य सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अगर तुम इसे गहराई से समझ लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम भी कहीं वही तो नहीं कर रहे? पहले पैसा आएगा, फिर जीऊंगा, पहले लोग स्वीकार करेंगे, फिर खुश रहूंगा, पहले सब ठीक होगा, फिर शांति मिलेगी। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता, समय चुपचाप फिसलता रहता है। और एक दिन अचानक आईने में तुम्हें एक थका हुआ चेहरा दिखाई देता है। फिर तुम्हें एहसास होता है कि तुमने जीवन को कमाया बहुत, लेकिन जिया बहुत कम। इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग मरने से नहीं डरते, वे अधूरा जी लेने से डरते हैं। और शायद इसी कारण हर इंसान भीतर से बेचैन है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि वह अपने असली स्वरूप से दूर होता जा रहा है। कभी शांत होकर किसी पेड़ के नीचे बैठना और बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के
सिर्फ खुद को महसूस करना। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, हजार विचार आएंगे, लेकिन अगर तुम टिक गए तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया दरवाजा खुलने लगेगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि शांति बाहर नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। बस तुम्हारा मन इतना शोर कर रहा था कि तुम उसे सुन नहीं पा रहे थे। और जिस दिन इंसान अपने भीतर की उस खामोशी को सुन लेता है, उस दिन दुनिया की आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। फिर न लोगों की बातों से फर्क पड़ता है, न असफलता से, न अकेलेपन से, क्योंकि तब तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम अकेले कभी थे ही नहीं। तुम स्वयं जीवन हो, स्वयं चेतना हो, स्वयं वह आकाश हो जिसमें सब कुछ घट रहा है। और यही समझ मनुष्य को भय से मुक्त करती है। इसलिए खुलकर जियो, इतना खुलकर कि तुम्हारी हंसी बनावटी न लगे, इतना सच्चा जियो कि तुम्हें किसी मुखौटे की जरूरत ना पड़े, इतना शांत जियो कि तुम्हारे भीतर का संगीत तुम्हें सुनाई देने लगे। क्योंकि अंत में न पैसा साथ जाएगा, न नाम, न पहचान, न यह शरीर। अगर कुछ बचेगा तो केवल यह एहसास कि तुमने जीवन को कितनी गहराई से जिया था। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो इस क्षण में जीना सीख गया, उसने अमरता को छू लिया। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल जानते हो क्या है? वो हमेशा सोचता है कि उसके पास बहुत समय है। इसी भ्रम में वह अपने सपनों को टालता रहता है, अपनी खुशियों को टालता रहता है, अपने प्रेम को टालता रहता है, और धीरे धीरे पूरा जीवन टलते टलते खत्म हो जाता है। एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होता है कि जिन पलों को तुमने साधारण समझकर खो दिया था, असल में वही जीवन थे। माँ का वह पुकारना, पिता की वह चिंता, दोस्तों के साथ वह बेवजह की हंसी, बारिश में भीगना, सुबह की चाय, किसी अपने का हाथ पकड़ना। जीवन इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छिपा था। लेकिन तुम बड़ी उपलब्धियों के पीछे इतने भागे कि इन छोटे चमत्कारों को देख ही नहीं पाए। ध्यान से देखना, जब इंसान बहुत ज्यादा भविष्य में जीने लगता है तो वर्तमान धीरे धीरे उसकी आंखों से गायब होने लगता है। वह खाते समय भी कहीं और होता है, चलते समय भी कहीं और होता है, अपने परिवार के बीच बैठकर भी कहीं और होता है। उसका शरीर यहां होता है, लेकिन आत्मा कहीं भटक रही होती है। और यही भटकाव धीरे धीरे चिंता बन जाता है, फिर चिंता भय बन जाती है, और भय पूरी जिंदगी को जहर बना देता है। बुद्ध कहते थे, जिस मनुष्य ने वर्तमान खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। क्योंकि जीवन कभी अतीत में नहीं होता, जीवन कभी भविष्य में नहीं होता, जीवन हमेशा इसी क्षण में सांस ले रहा होता है। लेकिन तुम इस क्षण को भी पूरी तरह नहीं जीते, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा किसी और जगह पहुंचना चाहता है। तुम्हें पता है, मन कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि मन का पूरा अस्तित्व ही कमी पर टिका है। अगर उसे सब कुछ मिल जाए तो वह मर जाएगा। इसलिए वो हमेशा तुम्हें दौड़ाता रहता है, कभी पैसे के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी सफलता के पीछे, कभी अप्रूवल के पीछे। और तुम सोचते हो कि बस थोड़ी और मेहनत, बस थोड़ी और उपलब्धि, फिर शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति उपलब्धियों से नहीं आती, शांति रुकने से आती है, ठहरने से आती है, स्वीकार करने से आती है। जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो, तब पहली बार जीवन तुम्हें गले लगाता है। एक बूढ़ा साधु नदी किनारे बैठा था। एक आदमी उसके पास आया और बोला, मुझे शांति चाहिए। साधु मुस्कुराया और बोला, पहले अपने वाक्य से मुझे हटा दो, क्योंकि वही अहंकार है। फिर चाहिए हटा दो, क्योंकि वही इच्छा है। और जो बचता है
वही शांति है। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर तुम इसे महसूस कर लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारा दुख बाहर नहीं है, तुम्हारा दुख तुम्हारी पकड़ में है। तुम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हो, लोगों को, रिश्तों को, पैसे को, सम्मान को, अपनी पहचान को, लेकिन जीवन का स्वभाव बहना है। जो बहने को तैयार नहीं वो सड़ने लगता है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो टूटना मत। याद रखना, जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है उसे खोया नहीं जा सकता। तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई दुख नहीं पहुंच सकता, जहां कोई अपमान तुम्हें चोट नहीं दे सकता, जहां कोई अकेलापन तुम्हें तोड़ नहीं सकता। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। और सच कहूं, यही सबसे कठिन यात्रा है। चांद पर जाना आसान है, लेकिन खुद के भीतर जाना बहुत कठिन है, क्योंकि वहां तुम्हें दुनिया नहीं मिलेगी, वहां सिर्फ तुम मिलोगे। तुम्हारा भय, तुम्हारा खालीपन, तुम्हारी सच्चाई। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। फिर तुम भीड़ में रहकर भी शांत रहोगे, अकेले रहकर भी पूर्ण रहोगे, हार कर भी टूटोगे नहीं, जीत कर भी अहंकारी नहीं बनोगे। और शायद यही जागरूकता है, यही मुक्ति है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस उसे पूरी चेतना के साथ जी लो। क्योंकि अंत में जीवन की लंबाई मायने नहीं रखती, जीवन की गहराई मायने रखती है। और जो इंसान हर क्षण को जागरूकता से जी लेता है, वो छोटा जीवन जीकर भी अमर हो जाता है।